आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा छोटा सा प्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्तजन जो बट वृक्ष होता है, जो बरगद का वृक्ष होता है, उसकी जड़ में जाकर के इस वस्तु को दबा देता है तो निश्चित ही उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसके कभी भी वंश वृद्धि में कमी नहीं होती, धन वृद्धि में कमी नहीं होती, कारोबार व्यापार में कमी नहीं होती। उसको पूरे जीवन में कभी भी किसी के समक्ष पैसा मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाना होगा, पैसे के लिए भीख नहीं मांगनी होगी। कई लोग होते हैं कि उनके रिश्ते नहीं हो पाते, ले देकर के जैसे तैसे उनका रिश्ता हो भी जाता है तो उनको संतान का सुख नहीं मिल पाता। इसके लिए वह इधर उधर दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। सभी तीर्थों में, मंदिरों में जाकर के अपना मत्था रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, भगत सियानों के पास जाते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र औने टोटके करवाते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ अनुष्ठान करवाते हैं कि कैसे भी हो हमको संतान का सुख प्राप्त हो। उसके बावजूद भी हमें कोई भी सफलता नहीं मिल पाती। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, अनेकों प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु फिर भी हमें संतान का सुख नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आप केवल इस महाप्रयोग को करें। यदि आपके धन में वृद्धि नहीं हो पा रही, या आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, आपने किसी भी कारोबार व्यापार करने के लिए किसी से पैसा उधार लिया हुआ है, या जमीन खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए अपने जान पहचान वाले अड़ोसी पड़ोसियों से पैसा लिया हुआ है, परंतु आपके पास कोई भी काम ना होने की वजह से, नौकरी ना होने की वजह से आप उस कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे। दिन प्रतिदिन उस पैसे का ब्याज आपके सर पर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आप कर्जे के तले दबते चले जा रहे हैं। उससे मुक्त होने के लिए आपने अनेकों प्रकार के उपाय, पूजा पाठ अनुष्ठान भी किए हुए, तंत्र मंत्र औने टोटके भी किए हुए हैं, परंतु आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, और ना ही आपका कोई कारोबार व्यापार चल रहा, और ना ही आपको कोई नौकरी मिल पा रही है। तो ऐसे में आप इस प्रयोग को करें, तथा इसकी विधि क्या है, कैसे करना है, इसकी विधि हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे। जैसा कि हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है कि यदि आप किसी भी प्रयोग को करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उसको विधि को समझना अति अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हमें उसकी विधि नहीं पता होगी, मालूम नहीं होगी, जब तक हम उस उपाय को, उस विधि को संपूर्ण नहीं कर सकते। और जब कोई भी उपाय हम सही विधि अनुसार नहीं करेंगे तो हो सकता है उसका हमें किसी प्रकार का कोई लाभ ना मिले। और इसके साथ साथ यदि आप कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो संपूर्ण श्रद्धा के अनुसार करें, विश्वास के साथ करें, क्योंकि कहा जाता है यदि हम विश्वास के साथ पत्थर को भी पूजते हैं तो उसमें भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए कोई भी आप उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो मन के अंदर विश्वास भाव से आप उस प्रयोग को करें तो शीघ्र ही हमें सफलता प्राप्त होती है। तो किस समय पर करना है, कैसे करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। आपको सर्वप्रथम ध्यान रखना है, अमावस्या तिथि पर इस महाप्रयोग को आपने करना है। समय का विशेष ध्यान रखें। जो भी समय, जो भी तिथि वार हम बताते हैं, उस समय, उस विधि पर, उसी तिथि पर आपको उस प्रयोग को करना है। जैसा कि हमने आपको बताया है, यह अमावस्या तिथि पर आपको करना है। क्या करना है, सुबह उठें, सूर्योदय से पहले उठ करके नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हमारी एक वीडियो पहले आप सभी के समक्ष हमने डाली थी, उसमें हमने आप सभी को बताया था, आप नहाते समय जो भी जल आप नहाने के लिए लेते हैं उसके अंदर थोड़ा सा 1-2 चुटकी नमक अवश्य डालें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे शरीर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, या किसी प्रकार का कोई ओना टोटका, काला जादू होता है, तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो इसलिए नहाते समय नमक का प्रयोग अवश्य करें। और इसके साथ साथ विशेष बात आप ध्यान रखें, वीरवार एवं रविवार हफ्ते में 2 दिन आपको नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। नहाते समय उसके अंदर नमक नहीं डालना है, बाकी हर रोज आप नमक डाल सकते हैं।
तो नहा धो करके आप धुले हुए वस्त्र धारण करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर में जो भी पूजा पाठ है आप उससे निवृत्त हो, उसको करें। और करने के बाद आपको 5 बतासे लेने हैं। 5 बतासे लेकर के उसके अंदर आप 2-2 लौंग गाड़ लें और थोड़ा थोड़ा सा आधा आधा चम्मच उसके अंदर कच्चा दूध भर लें। कच्चा दूध भर करके आप किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी तीर्थ पर जाएं, या किसी पार्क वगैरह शुद्ध जगह हो या नदी का तट हो, वहां पर आपको बट वृक्ष दिखाई दे, जहां बरगद का वृक्ष हो, उसके पास आपको जाना है। सर्वप्रथम हाथ जोड़कर उस वृक्ष देवते प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में संतान सुख की कमी है, या मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, या मेरा कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, या मैं कर्जा से मुक्त नहीं हो पा रहा, या मेरी नौकरी नहीं लग पा रही। जो भी आपकी समस्या है या जो मनोकामना है, उसके लिए सर्वप्रथम अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए उनसे प्रार्थना करें। अब प्रार्थना करने के बाद आपको 21 बार पितृ गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। पितृ गायत्री मंत्र, ओम देवता व्यपित्रस्य महायुगच एव च नमः स्वाहा सुधा नित्य नमो नमः। इस मंत्र का आपने 21 बार जाप करना है। और जाप करने के बाद जो आपने 5 बतासे लिए हुए हैं, आप एक एक बतासा अपने ऊपर से सीधा 5 ही बार घुमाना है। ध्यान रखें, उल्टा नहीं घुमाना, सीधा ही घुमाना है। और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का ध्यान करते हुए जो बरगद का वृक्ष है, बट का वृक्ष है, उसकी जड़ में आप उसको चढ़ा दें। उसी तरह दूसरा घुमाएं और प्रार्थना करके वह चढ़ा दें। इसी तरह लगातार आप 5 बतासों को अपने ऊपर से सीधा घुमाते हुए और 5 ही बार घुमाते हुए उस बरगद के वृक्ष की जड़ में आप उनको चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद आप सीधे अपने घर आ जाएं। यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो केवल एक ही अमावस करेंगे, उसी में आपका काम बन जाएगा। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यदि किसी कारणवश आपके कार्यों में हानि हो रही है या एक बार करने से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लगातार 3 अमावस आप इस प्रयोग को करें। निश्चित ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इसी तरह और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ हम आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।